हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ग्लैंड्स और एंड उसका जो फोल्ड्स है इसके बारे में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अंदर वाला सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं है और बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है इस तरह। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, ठीक है। उसके अंदर इस तरह है। का आउटर उसका मतलब अंदर वाला लाइनिंग इस तरह है, ठीक है। इस तरह बड़ खाबड़ है और उसका नाम है प्लाइका सर्कुलेयर्स। मैं इसको यहाँ पर ड्रा करता हूँ। मान लो ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लाइका सर्कुलेयर्स। प्लाइका सर्कुलेयर्स, ओके। तो ये प्लाइका सर्कुलेयर्स के ऊपर भी बड़ खाबड़ है, ठीक है। ये भिल्ली से लाइनिंग है, भिल्ला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भिल्ला है। ये प्लाइका सर्कुलेयर्स एकदम भिल्लाई से क्या है? लाइनिंग है, ठीक है। और ये भिल्लाई के ऊपर भी माइक्रो भिल्लाई होता है। मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा भिल्लाई। ये जो छोटा सा भिल्लाई मैं यहाँ पर काट के दिखाता हूँ। मान लो ये है एक भिल्लाई। ये भिल्लाई के ऊपर भी इस तरह होता है, ठीक है। इसको कहते हैं माइक्रो भिल्लाई। माइक्रो भिल्लाई जो कि लाइनिंग होता है ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम से। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, एपिथेलियम से ये लाइनिंग है। समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है? एकदम फोल्ड वाला, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। और ये फोल्ड को बोलते हैं प्लाइका सर्कुलेयर्स। और ये प्लाइका सर्कुलेयर्स के ऊपर भी अब्बड़ खाबड़ है, उसको भिल्लाई कहते हैं। भिल्लाई से लाइनिंग है। और ये हर एक भिल्लाई के ऊपर माइक्रो भिल्लाई होता है, ठीक है। यहाँ ऊपर एक माइक्रो भिल्लाई होता है। जैसे एक भिल्लाई को मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाया हूँ, उसका ऊपर क्या होता है? माइक्रो भिल्लाई होता है। ये जो माइक्रो भिल्लाई है ये ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम से लाइनिंग है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा ग्लैंड्स आता है, ठीक है, जो कि एक्सो भी है, एंडो भी है, ठीक है। एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। पहले हम एक्सोक्राइन की बात कर लेते हैं, फिर हम एंडोक्राइन की बात करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन है, वो कहाँ से होता है पता है आपको? मान लो एक भिल्लाई है, ये और एक भिल्लाई है। दो भिल्लाई के बीच में यहाँ पर क्या होता है पता है? यहाँ पर होता है पॉज। अब लाइटिंग ठीक है ना? ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। तो मान लो ये दो भिल्लाई है, ठीक है। ये भिल्लाई के बीच में यहाँ पर होता है क्या? इसको कहते हैं पॉज। तो इसको कहते हैं क्रीप्स ऑफ लाइवर कोन, ठीक है। क्रीप्स ऑफ लाइवर कोन, क्रीप्स ऑफ लाइवर कोन वाला सेल भी, ये भी ब्रॉस बॉर्डर एपिथेलियम से लाइनिंग है, ओके। और यहाँ से जो सिक्रेशन होता है उसको कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस। अरे सक्कस इंटेरिकस जो है सिक्रेशन, इसमें ढेर सारा एंजाइम सीक्रेट होता है। जैसे कि आपको पता है ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइनिंग है, इसलिए ये एंजाइम का नाम भी ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी कहते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है? तो ये था ग्लैंड्स, क्रिप्स ऑफ लाइवर कोन, जिसमें ढेर सारा एंजाइम सीक्रेट करेगा। तो जो एंजाइम सीक्रेट करेगा वो एंजाइम के नाम भी जरा जान लेते हैं कि इसमें आखिरी डाइजेशन होने वाला है। पहला डाइजेशन हमारा माउथ में थोड़ा सा हुआ था, फिर स्टमक में हुआ था, फिर कहाँ हुआ था? ड्यूडेनम में, यानी
पैनक्रिएज एंड लीवर की वजह से होता। तो अभी होगा किसकी वजह से? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का पास खुद का ग्लैंड है, जो कि हमने पढ़ा कि क्रीप्स ऑफ लाइवर कोन, वो भी कुछ सीक्रेट करेगा। पता है क्या सीक्रेट करेगा? पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो प्रोटीन हमने देखा था कि ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हो गया था, यानी एमिनो पेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड में तोड़ चुका था। तो कुछ एमिनो पेप्टाइड एमिनो पेप्टाइडेज की मदद से, एमिनो पेप्टाइडेज, इसकी मदद से क्या होगा? डाइपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइडेज की मदद से, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज की मदद से क्या होगा? एमिनो एसिड में टूट जाएगा, एमिनो एसिड। यही तो हमको चाहिए था ना। ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, यानी सबसे सिंप्लीफाइड हो गया। पहले क्या था? प्रोटीन था। प्रोटीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसको हम छोटा छोटा कर करके एमिनो एसिड पा लिया। वो फिर बहुत समय बाद, यानी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना घुसा, तभी ये पॉसिबल हो पाया। कैसे हुआ? एमिनो पेप्टाइड, जो कि एमिनो पेप्टाइडेज की मदद से डाइपेप्टाइड हुआ, और डाइपेप्टाइडेज की मदद से एमिनो एसिड हुआ। ये है आखिरी। अभी ये इसका डाइजेशन खत्म हो गया, किसका? प्रोटीन का। तो ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का भी खत्म होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब इसमें आता है माल्टोज आता है, सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, लैक्टोज। तो माल्टेज क्या करेगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अभी ये एकदम सिंपल फूड हो गया। ठीक है, माल्टोज से क्या हुआ? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फिर सुक्रोज को सुक्रेज क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, कौन? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो उसका बाद आया लैक्टोज। लैक्टोज को कौन करेगा? लैक्टेज इसको क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज करेगा। ठीक है, गैलेक्टोज। तो ये खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट का क्या डाइजेशन खत्म हुआ। माल्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सुक्रोज हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का भी खत्म हो गया। अभी बात करते हैं किसका? लिपिड का भी थोड़ा बात कर लेते हैं, यानी उसको कहते हैं फैट। ठीक है, तो लिपिड का डाइजेशन देखते हैं। लिपिड या फिर इसका नाम क्या है? फैट है। ये भी स्मॉल क्या है? पॉज है ना? तो लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, वो भी ठीक हो गया। तो जो लिपिड एंड फैट है, इसका भी डाइजेशन होगा। कैसा होगा? तो ये टूट चुका था किसमें? ग्लिसरॉल। पॉज। तो ये मोनोग्लिसराइड हो गया था। ठीक है, मोनोग्लिसराइड हो गया था। ये मोनोग्लिसराइड अभी लाइपेज की मदद से क्या हो जाएगा? लाइपेज की मदद से ये हो जाएगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अभी खत्म। अभी लिपिड का भी डाइजेशन खत्म हो गया। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया। अभी बच गया किसका? कार्बोहाइड्रेट गया, लिपिड गया, प्रोटीन गया। अभी बच गया न्यूक्लिक एसिड। ये क्या हो गया था पता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड हो चुका था ना, न्यूक्लियोटाइड हो चुका था। अरे न्यूक्लियोटाइड क्या होगा?
अभी न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड किसकी मदद से? न्यूक्लियोटाइडेस की मदद से। किसकी मदद से? न्यूक्लियोटाइडेस की मदद से। आपको पता है जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है? क्या है? शुगर, शुगर और इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा है और इसके साथ नाइट्रोजनस एस जुड़ा है। ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लियोटाइडेस की मदद से न्यूक्लियोसाइड हुआ। और ये न्यूक्लियोसाइड के ऊपर आखिरी हथौड़ा बजेगा और ये टूट करके शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस अलग हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या पता है? मतलब फॉस्फेट, अरे सॉरी ये क्या लिख दिया, ये फॉस्फेटेज है। ठीक है, यानी फॉस्फेट हटाने की बात चल रहा है, फॉस्फेटेज। इसमें क्या होगा? फॉस्फेट हट जाएगा और शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस रह जाएगा। और अभी जो लास्ट में होगा इसमें ये बॉन्ड भी टूटेगा, यानी शुगर नाइट्रोजनस बेस पे अलग हो जाएगा। किसकी मदद से पता है? न्यूक्लियोसाइडेस की मदद से। न्यूक्लियोसाइडेस की मदद से। न्यूक्लियोसाइडेस की मदद से क्या होगा? शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ये दोनों अलग हो जाएगा। यही तो चाहिए था ना भाई। अभी सबका डाइजेशन खत्म हो चुका है, समझ में आया? तो मिटा दें। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत अच्छा। अभी बात करेंगे हम किसके बारे में? अभी इसका समराइज करते हैं। ठीक है, कहाँ से क्या डाइजेस्ट हुआ इसका थोड़ा समराइज करते हैं। तो पहले तो बक्कल कैविटी में हुआ था, बक्कल कैविटी में हुआ था, फिर स्टमक में हुआ था, स्टमक में हुआ था, फिर कहाँ हुआ था? डिओडेनम में हुआ था, फिर कहाँ हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। तो डिओडेनम में जो हुआ था कि किसकी वजह से हुआ था? पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हुआ था। ठीक है, किसकी वजह से? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हुआ था। तो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और एक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड शर्ट में लिखता हूँ न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। आपको पता था बक्कल कैविटी में क्या हुआ था? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। ठीक है, और एक कौन क्या था? सालिफरी अमाइलेज क्या था? सालिफरी अमाइलेज क्या था? पता होगा आपको, अमाइलेज क्या था? और लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों का कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, बस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था। अभी बात आता है स्टमक का। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। किसका डाइजेशन होता है? लिपिड का होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड का नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन का होता है एंड लिपिड का होता है। तो लिपिड का किसकी वजह से होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से हुआ था, आपको पता होगा। और प्रोटीन, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? पेप्सिनोजेन क्या था? पेप्सिनोजेन क्या था? और कौन क्या था? प्रोटीन को पेप्सिनोजेन क्या था? और कौन क्या था? रेनिन भी क्या था? छोटे बच्चे में पता ही होगा। अरे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं न्यूक्लिक एसिड का। स्टमक के बाद आता है डिओडेनम, यानी पैनक्रियाटिक जूस की वजह से क्या होगा? ये सारा चीज को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये रिवाइज चल रहा है भाई, रिवाइज चल रहा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है,
प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? चारों, ठीक है। पहला आता है हमारा ट्रिप्सिनोजेन, फिर आता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, फिर आता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, फिर आता है प्रोइलास्टेज। ठीक है, इतना लिखने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, मैं आपको बता दिया, फिर भी लिख देता हूँ पूरा। लिपिड को तो लाइपेज ही करता है, लिपिड को कौन करता है? लाइपेज करता है। और प्रोटीन को कौन कौन करता है? हमारा आ गया ट्रिप्सिन, आ गया ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आ गया काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक्टिव फॉर्म लिखते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज एंड इलास्टेज। ये चारों की वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोसाइड साइड की वजह से होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसाइड के अंदर डीएनए आरएनए भी होता है ना, तो डीएनएच एंड आरएनएच की वजह से होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन तो अभी बात हो गया, कार्बोहाइड्रेट की किसकी वजह से होता है, लिपिड की, प्रोटीन की, आपको पता होगा। तो इतने में मिटाता हूँ, ठीक है। वीडियो कितना मिनट का हो गया देखिए, दिख रहा है क्या? तो और एक बात करना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में। तो आपको पता होगा जो ह्यूमन गॉट है, मैं बताया था एलिमेंटरी कैनाल है, जिसका 4 लेयर्स होता है। कितना लेयर्स? 4 लेयर्स होता है। तो 4 लेयर्स में से सबसे ऊपर वाला लेयर, मतलब जो इस तरह होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इस तरह होता है ना गॉट, सबसे अंदर वाला लेयर, हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है। ये अंदर वाला लेयर, इसको कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। ये लेयर को कहते हैं म्यूकोसा। फिर उसका बाद आता है सब म्यूकोसा, फिर आता है मस्कुलरिस, फिर आता है हमारा सीरोसा। इतना मैं बताया था, 4 लेयर होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक बहुत अच्छा बात है कि जितने सारे ग्लैंड्स होता है ना, जितने सारे ग्लैंड्स होता है सब म्यूकोसा से जाते हैं, ठीक, इस तरह म्यूकोसा तक जाते हैं, इसलिए इनको म्यूकोसल ग्लैंड भी बोला जाता है, म्यूकोसल ग्लैंड भी बोला जाता है। लेकिन कुछ कुछ ग्लैंड होता है जो कि सब म्यूकोसा तक जाते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाते हैं? सब म्यूकोसा तक जाते हैं, ये सब म्यूकोसा तक गया। एक ग्लैंड जिसका नाम मैं बताता हूँ, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रानर्स भी बोलते हैं, ब्रानर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो भाई, ब्रूनर्स ग्लैंड। अरे ये क्या सीक्रेट करता है? अल्काली, मतलब फूड जब आता है पेट से एकदम एसिडिक होकर के आता है, जब वो आकर के ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा तो ब्रूनर्स ग्लैंड अल्काली सिक्रेशन करेगा। जब सिक्रेशन करेगा तब खाना जो एसिडिक होकर के आया था वो न्यूट्रलाइज होगा। और सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड की वजह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा, बल्कि और भी कुछ ग्लैंड्स है, इसका नाम है हमारा पैनक्रिएज, जो कि कार्बोनेट आयन सीक्रेट करता है HCO3-, इसकी वजह से भी न्यूट्रलाइज होता है। लेकिन ये भी याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि अल्कली कर देता है, किसको? फूड को अल्कली करता है। तो अभी देखते हैं एंडोक्राइन सिक्रेशन। एक्सोक्राइन की बात बहुत कुछ हो गया, अभी देखते हैं एंडोक्राइन सिक्रेशन किसका? वही स्मॉल इंटेस्टाइन का। और किसका? एंडोक्राइन सिक्रेशन देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारा पेट के अंदर जो होता है, जितने सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने देख लिया, जिससे पेप्सिनोजेन सीक्रेट होता है, लाइपेज सीक्रेट होता है और HCl सीक्रेट होता है। और हमने देख लिया कि पैनक्रिएज से पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट होता है, और लाइपेज क्या बोलते हैं उसको, बाइल सीक्रेट होता है, हमारा लीवर से सीक्रेट होता है। तो ये जो सारा एंजाइम सीक्रेट होता है, क्या इसको कोई कंट्रोल करता है या फिर मन ही मन जब भी चाहे तब सीक्रेट होता है? नहीं, इसका भी कोई कंट्रोल होता है ना। जैसे हमारा बॉडी को बहुत सारा हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हम उसको एंडोक्रिनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, मान लो ये हमारा स्टमक है, क्या है? स्टमक। ये हमारा ड्यूडेनम है, क्या है ये? ड्यूडेनम।
तो खाना जब पहले आकर के स्टमक में गिरता है तो पेट को कैसे पता चलेगा कि खाना आया है और मुझे अभी एचसीएल रिलीज करना है और मुझे अभी क्या रिलीज करना है, पेप्सिनोजेन रिलीज करना है और मुझे अभी लाइपेज सीक्रेट करना है। कैसे पता चलेगा, किसकी वजह से, कौन इसको रेगुलेट करता है, अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सेल पड़ा होता है स्टमक में, उस सेल का नाम क्या है पता है, जी सेल। जी सेल, ठीक है। और इस सीक्रेट क्या करते हैं, गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ना, जी से गैस्ट्रिन। तो जो गैस्ट्रिन सीक्रेट करते हैं, एक गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है। क्या है, हार्मोन। अभी सब हार्मोन की बात चलेगा, ठीक है। अभी सारे बात हार्मोन की चलेगा। अरे जी सेल सीक्रेट क्या, और ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन जाकर के स्टिमुलेट करेगा, किसको, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ, stimulate the gastric gland to release क्या रिलीज करने के लिए सीक्रेट करेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा, पेप्सिनोजेन एंड एचसीएल। ये रिलीज करने के लिए जी सेल स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा। समझ में आया? तो अभी खाना का डाइजेशन हो गया स्टमक में, फिर खाना यहाँ से आ रहा है। अभी यहाँ एचसीएल की वजह से खाना एकदम बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया था। तो जबकि पेट में खाना जब एसिडिक रहता है तो पेट संभल लेता है, क्योंकि पेट का जो लेयर है वो कैपेबल है एसिडिक मीडियम में काम करने की। लेकिन ये ड्यूडेनम तो नहीं है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पहले खाना को अल्कालाइन करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन रेगुलेट करेगा कि न्यूट्रलाइज करो, वहाँ यहाँ पर भी कुछ सेल पड़ा होते हैं, मान लो यहाँ पर, और इसका नाम है, कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। इनका नाम है एस सेल। और एस सेल क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेटिन रिलीज करते हैं, ठीक है, सीक्रेटिन रिलीज करते हैं। सीक्रेटिन का काम क्या है पता है, ये सीक्रेटिन जा करके पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करता है, यहाँ पैनक्रियास पड़ा होता है, ये जा करके पैनक्रियास के ऊपर एक्ट कर देता है। किसके ऊपर एक्ट करता है, पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करता है। और पैनक्रियास क्या करता है, HCO3 माइनस कार्बोनेट आयन रिलीज कर देता है, ताकि खाना जो एसिडिक होकर के आया उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है, करने के लिए होता है। तो अभी खाना न्यूट्रलाइज भी हो गया, अभी खाना भी डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के लिए पैनक्रियाटिक जूस की जरूरत पड़ेगा। और यहाँ लीवर पड़ा होता है, लीवर एंड पैनक्रियास दोनों मिल करके सीक्रेट करते हैं ना पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, जो डॉक्टर विल्सन से आता है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा सीसीके। अब यहाँ कुछ सेल पड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है, सीसीके सेल्स। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, काइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। और ये क्या करते हैं, ये जा करके गॉल ब्लैडर, लीवर में बाइल आकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना, तो गॉल ब्लैडर के ऊपर जा करके एक्ट करेगा। और किसका ऊपर एक्ट करेगा, एंड पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा तब क्या होगा, तो वहां से जूस निकलना शुरू होगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलना शुरू होगा, तभी खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है। और एक बात, अभी खाना पेट से आ चुका है ड्यूडेनम में, तो पेट में जो सिक्रेशन हो रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लाइपेज का, HCl का, वो तो रुकना चाहिए ना, वहाँ तो खाना ही नहीं, क्यों फालतू मतलब पेट क्यों वेस्ट करेगा उसको। इसलिए क्या होगा, और भी यहाँ पर कुछ सेल्स बढ़ा,
चमत्कार सेल पर होते हैं भाई, ये हमको बचा लेते हैं, नहीं तो पता नहीं हमारा हालत क्या होता। तो KSL क्या सीक्रेट करते हैं? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये जाकर के एक्ट कहाँ करता है? स्टमक में एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि भाई स्टमक बोलता है कि बंद करो यार, कितना तमाशा लगा रखा है, कितना सिगरेट कर रहे हो, एसिल सिगरेट कर रहे हो, एप्सिनोजन सिगरेट कर रहे हो, खाना ही नहीं है। खाना तो मेरे पास आ चुका है, ड्यूडेनम के पास। तो ड्यूडेनम में जो KSL होता है उसमें GIP सिगरेट होता है, GIP जाकर के स्टमक के ऊपर एक्ट करता है, बोलता है सट टफ। इसलिए से गैस्ट्रिक इनहिबिटर होता है ना, इनहिबिटर हार्मोन है, तो बंद हो जाता है क्या? पेप्सिनोजन, और उसका सब सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो ये था एंडोक्राइन पार्ट, समझ में आया? बहुत अच्छा, तो मिटा दें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और शायद 1 या फिर 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले वीडियो में जंप कर जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगले वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कट।